नई दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या माहौल चल रहा है? ये मोदी आएगा। वो नारा चल रहा है ना, अब की बार 400 पार। वो इस बार क्रॉस होना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आप यूथ से पूछो, किसी से पूछो, अभी हम भी वोट डालने वाले हैं, हमारी बारी आ रही है और हमारा तो ऑलरेडी क्लियर है जी। जी मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चेंज होने चाहिए, क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश की जो एक सेक्युलर नेचर है मेरे हिसाब से वो बहुत खतरे में पड़ता जा रहा है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं, जैसे वो बुरखा का सीन था कर्नाटका में, उसके में स्टूडेंट्स ही मतलब आपस में इतना मतलब एक जय श्री राम बोल रहा है, दूसरा अल्लाह अकबर बोल रहा है। पहले जो अर्थव्यवस्था थी, अगर उसको हम मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे, अभी महंगाई बढ़ी है, उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं, उसके बेसिस पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें अंदर रखा जा रहा है, ईडी हमारे साथ ये करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करी है हमारे साथ, पहले उन्हें देखना चाहिए कि उनके कर्म क्या है। और सोमनाथ भारती को जानते हैं आप? हमारे खाते हुए देखा हूँ। अरे ये एमसीडी में भी बोल रहा था कि मैं एमसीडी में आऊँगा, बेहतर काम करूँगा। आप लोग देख रहे हैं सड़क का क्या नज़ारा है, नाला सीवर बह रही है, जनता को विश्वास खत्म हो गया आम आदमी पार्टी के पास से। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। आपको पता है कि ये क्षेत्र किस लिए फेमस है? यहाँ पर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और ये जगह लोकसभा नई दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। वहीं पे आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। आइए यहाँ पर मौजूद छात्रों से जानते हैं कि यहाँ पर उनका मूड क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या माहौल चल रहा है? ये मोदी आएगा। वो मोदी जी का आना लिखा हुआ है, वो कोई बदल नहीं सकता यहाँ पे। वो नारा चल रहा है ना, अब की बार 400 पार। वो इस बार क्रॉस होना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आप किसी से भी, आप यूथ से पूछो, किसी से पूछो, अभी हम भी वोट डालने वाले हैं, हमारी बारी आ रही है और हमारा तो ऑलरेडी क्लियर है जी। हमारा तो मोदी जी है। उनका मैनिफेस्टो हमने पढ़ा इस बार, जो कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट एज एन एस्पिरेंट हमें लगता है कि किस चीज़ के एस्पिरेंट है आप? सर यूपीएससी एस्पिरेंट है हम। इस बार हमारा पहला अटेम्प्ट होने वाला है एंड हम लोग बस अभी डिस्कशन ही कर रहे थे क्या कैसे करना है आगे। तो वही, अब आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं अगर, तो आई थिंक इट्स ऑल रिटन। लाइक वो पहले आंसर है ऑलरेडी, वो किसी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उस पर, वो ऑलरेडी मोदी जी का लिखा हुआ है। आप युवाओं के लिए कुछ काम किया है मोदी जी ने? आप देख लिया, हम एस्पिरेंट्स के लिए उन्होंने इतना मतलब बना दिया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर नहीं निकल पा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ट्राई पे ट्राई देते जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक सेक्टर में, हम प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे लिए इतने अपॉर्चुनिटीज़ अभी खोल दिए हैं कि अगर यहाँ से कोई भी इतना है कि कोई फेलियर नहीं जाएगा अपने नाम पे। अगर उसने 6 अटेम्प्ट भी दे रखे हैं तो ये भी है कि उसका बर्बाद नहीं होगा कुछ भी। तो ये है। तो लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है बहुत ज़्यादा मोदी जी के राज में। जी, अब वो मोदी जी के राज में, वो एक बात बताऊं, अगर मोदी जी अभी अब पीएम है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इनको गिराने की कोशिश करेगा। ये सब बस कहने की बातें हैं, बट ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि अभी हो रहा है, मैं तो इवन इससे पहले भी, मैंने 2004 से पहले भी हमने कितने सारे इंस्टेंस देखे हमने पेपर लीक के। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मोदी जी के राज में हो रहा है पेपर लीक। आई थिंक इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल डिलेमा जो लोगों ने बना दिया आज के टाइम पे। मोदी जी ने 10 साल राज किया है देश पर, तो उन्होंने क्या कुछ काम किया है जो बड़े बड़े हों? मैं राज नहीं बोलूँगा, वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं बोलूँगा एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उन्हें करना चाहिए है, वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं। आई थिंक आप देखो 2014 के बाद से आई थिंक इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ लेवल दिख रहा है, सबने देखा है। जीडीपी के मामले में, जॉब्स के मामले में एंड एफिशिएंसी लोगों के बीच में जो बढ़ी है अभी जॉब्स को लेकर, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो आई मीन ही इज़ डूइंग हिज वर्क, सो उनको अपना फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर किसकी लहर चल रही है, बीजेपी या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? सर देखिए, लहर वहर की बात तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं लोगों के माइंडसेट से इतना कह सकता हूँ कि आएगा तो बीजेपी। अभी आपने सवाल पूछा कि मोदी ने गरीबों के लिए किया क्या है। आपको पता होगा एक स्कीम है पीएम जनधन योजना, उसके तहत 50 लाख से भी ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए हैं गरीबों के परिवार के लिए। ये आईएलओ की रिपोर्ट भी है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुआ है। लोग कहते हैं कि उस अकाउंट का क्या फ़ायदा जिसमें पैसे ही ना हो। पैसे क्या बात कर रहे हैं आप किसी भी गरीब से उठा के पूछ लीजिए। आज उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके पास सिम है, उनके चलाने के लिए उनके पास पैसे हैं। किस लिए? क्योंकि ये ज़माना है डिजिटल इकोनॉमी का, आपको पता ही है। बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो इसमें मोदी जी का क्या हाथ है? मोदी जी का क्या हाथ है? मोदी जी के कैबिनेट में इतने एफिशिएंट लोग हैं जो ये काम को करने में सफल हो रहे हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लें, जो आगे जाके हम बनेंगे ज़रूर।
तो हम भी ऐसे स्टेप उठाएंगे जिससे हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका नाम रोशन हो। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी कब से तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर। अच्छा, यहाँ पर बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा गया है, जो सुषमा स्वराज की बेटी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे मन में बहुत ही इज्जत है सुषमा स्वराज जी के लिए, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, सबको पता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की, और आज उनके बाद उनकी लीगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं एस जयशंकर जी। तो जो उनकी बेटी को उतारा गया, आई थिंक ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपने बात की भी परिवारवाद की। परिवारवाद का सिंपल सा मतलब होता है थ्योरी ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब ये है, बाप है, बेटा है, सब है। जब कोई और रूलिंग पार्टी उस समय ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ये हो सकता है कि एक इमोशन बनाने की लहर हो, लोगों में इमोशंस हैं उनके, अगर लोगों के इमोशन मजबूत रहेंगे तो क्या पता वो उस पार्टी को वोट करें। अच्छा, सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? सोमनाथ भारती जी बिल्कुल, ही वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बिल्कुल जानता हूँ उनको। कैसे नेता है वो? अच्छे नेता है, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके बहुत सारे वर्क्स के बारे में पढ़ा है, बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा है मैंने। अब देखिए, आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें अंदर रखा जा रहा है, ईडी हमारे साथ ये करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है हमारे साथ, पहले उन्हें देखना चाहिए कि उनके कर्म क्या है। क्या पता वो सही में लिक्विड स्कैम केस में फंसे हों, और अभी जैसे केस चल रहा है उनके तो खिलाफ। उनका कहना है कि तो अभी तक ईडी ने सबूत पेश नहीं कर पाई है सुप्रीम कोर्ट के पास। आई थिंक ईडी ज़रूर करेगी। ईडी पे भी ये प्रेशर बन रहा था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो ये होता है, वो होता है। लेकिन मैं बता दूं कि एक कोलिजन इस्टेब्लिश होता है, हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर खुद देखते हैं कि कौन अपॉइंट होगा ईडी का डायरेक्टर, और बाकी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम होता है, फाइनेंस होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। अच्छा, ईडी पे लगातार आरोप लग रहा है कि वो विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रही है और उसके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक ये बहुत ही एक हिपोक्रेट बात है। आपने सब ने देखा होगा कि जो इमरजेंसी के टाइम पैदा हुए थे, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया है, तो ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने, उन्होंने तो नसबंदी कर दी थी। जी, अगर इंदिरा गांधी जी ने गलत किया तो क्या बीजेपी भी गलत करेगी? देखिए, बीजेपी आई थिंक कुछ गलत नहीं कर रही है, और जो ये एक लहर चल रही है हिंदुत्व की, ये आइडियोलॉजी है ब्रिटिश सरकार जी की, मैं आपको बता दूं। मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं कि इसकी एक आइडियोलॉजी है, जबकि मोदी जी ने अभी खुद कहा है कि जब तक वो जिंदा है वो देश का बंटवारा नहीं होने देंगे रिलीजन के बेसिस पे। हमारा संविधान खुद गारंटी करता है, हर जो पीपल सेकुलर कंट्री है हमारे, आपको पता ही है। अच्छा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मोदी जी ने काम किया है देश में बहुत सारे 10 साल में, तो फिर वो वोट हिंदू मुस्लिम के आधार पर क्यों मांग रहे हैं रैलियों में? हिंदू मुस्लिम ये सब फालतू की बातें हैं। मैं मानूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन मैं जैसे समझता हूँ, जैसे मैंने मोदी जी को देखा है इस समय, उनके खिलाफ कितने भी आरोप साबित होते हैं मगर वो झूठ साबित कर देते हैं, एविडेंस आ ही जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए गोधरा एपिसोड का, आर वेंकट रमानी जी ने खुद कहा था आपकी अदालत में कि क्या केस था पूरा। अब आप बताइए मोदी जी गलत कैसे हुए? अच्छा, आप क्या सोचते हो, क्या इस बार प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए? जी, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चेंज होने चाहिए, क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश की जो एक सेक्युलर नेचर है, मेरे हिसाब से वो बहुत ख़तरे में पड़ता जा रहा है। कि एक भाई दूसरे भाई को मतलब अगेंस्ट हो गया है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं, जैसे वो बुरखा का सीन था कर्नाटका में, उसके में स्टूडेंट्स ही मतलब आपस में इतना मतलब एक जय श्री राम बोल रहा है, दूसरा अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो ऐसी मतलब हवा बन गई है कि मतलब सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको लगता है ये किसकी वजह से बनी है? कि ये कम्युनल मतलब जो आइडियोलॉजी है किसी भी चीज़ को लेके, वो पूरा का पूरा मतलब सरकार के ही मैं कहूँगा कि उन्होंने ही मतलब ऐसा किया है। और क्या कहते हैं, एक हमारी जीडीपी, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, वो महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। अच्छा, लोगों का कहना है कि 10 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, अब 5वें नंबर पे आ चुकी है, तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, ये एक इसको अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझें तो बहुत ही मतलब लोगों को समझ में आएगा कि पहले जो अर्थव्यवस्था थी, अगर उसको हम मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे, अभी महंगाई बढ़ी है, उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं, उसके बेसिस पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले भी मतलब हमारे अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो हमारा जो जीडीपी है वो 700 बिलियन से सॉरी कि वो 1.5 बिलियन तक पहुंची है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुई है। और ऐसे ही यही हुआ है कि इतना ही मतलब उछाल इसमें आया है मोदी के टर्म में।
तो ये देखा जाए कि मतलब इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है ना, और ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, और क्या कहते हैं, और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे हमें नज़र आ रहा है कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस बार बदलना चाहिए, तो लोग सवाल करते हैं कि मोदी जी का विकल्प कौन होगा, इस पर आपका क्या कहना है? दुर्भाग्य हमारा यही है कि विकल्प इस टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी या तो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, या फिर कन्वेंशनली वैसे स्ट्रांग नहीं है, कन्वर्सेशन किसी का ढंग का नहीं है। तो मैं फिर भी समझता हूँ कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं, और वो उनको एक विकल्प की तरह देखा जाना चाहिए, उन्हें तो चांस देना चाहिए। आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? मेरे को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि मतलब जो उनकी छवि दिखाई जा रही है कि एक मुस्लिम को ये पक्ष देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात है। अच्छा, आप परिवारवाद को कैसे देखते हैं? परिवारवाद सर, मैं बहुत ही मतलब नेपोटिज्म को तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ उस चीज़ के, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब परिवारवाद एक ही जगह होता है, हर जगह देखा जाता है। पीयूष गोयल के जो सन हैं वो भी मतलब पॉलिटिक्स में होता है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं ना कि राहुल गांधी परिवारवाद का उदाहरण है, उनके बाप दादा नाना सब लोग कांग्रेस से परिवारवाद का उदाहरण है। अभी सुषमा स्वराज की बेटी को मैदान में उतारा गया है, बांसुरी स्वराज को, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? वो भी तो सर मतलब ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस परिवारवाद कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे भी तो परिवारवादी है वो, फिर ये कैसे अलग हो गया? तो और अगर सामने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अगर परिवारवाद किया है तो उन्होंने देश को उठाया भी है, उन्होंने ऐसे ऐसे संस्थान दिए हैं जो मतलब बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती है इस टाइम। अच्छा, बीजेपी द्वारा सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारना, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कि बांसुरी स्वराज एक लॉयर है, और वो मैं उनको क्या कहते हैं पॉलिटिकली इतना वो नहीं समझता हूँ कि उनको ऐसा देखूँ कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लोगों का कहना है कि वो सुषमा स्वराज की विरासत को आगे बढ़ाएगी। देखिए, सुषमा स्वराज जी एक अलग नेता थी, बांसुरी स्वराज अभी बिल्कुल न्यू कमर है। सुषमा स्वराज जी को हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, और बांसुरी स्वराज बिल्कुल नहीं है, तो अभी मेरे पे उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। सोमनाथ भारती को आप जानते हैं, जी, वो कैसे नेता है? सोमनाथ भारती मेरे को ठीक लगते हैं, क्योंकि वो पहले मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ रैकेट बर्स्ट किया था, आई थिंक सेक्स रैकेट था शायद, तो उनको बर्स्ट किया था। ही इज़ वेरी एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड वर्क, और मुझे वो ठीक लगते हैं। अभी उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा है या पिटवाया है, तो इस पर आपको क्या कहना है? सर, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ऐसे पहले ही किसी के ऊपर मतलब ये घाव मतलब दाग लगा देना, ये ठीक नहीं रहेगा। अभी आपका नाम क्या है? सूरज सिंह, क्या करते हो आप? यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कब से तैयारी कर रहे हैं? तो 3 साल से। अच्छा, यहाँ पर बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, जानता हूँ अच्छे से। कैसी नेता है? नेतागिरी तो अभी उन्होंने शुरू की है, वो तो वकील थी, तो अभी शुरू करिए, सीखेंगी। नेतागिरी उनको मिला विरासत में, तो करना ही पड़ेगा अब तो। और सोमनाथ भारती को जानते हैं आप? हम मार खाते हुए देखा हूँ मैं उनको। आम आदमी पार्टी के नेता है, हाँ, जानता हूँ। पहले से जानते हैं उन्हें? हाँ, कह तो रहा हूँ, मार खाते हुए देखा हूँ। तो दोनों में से इस बार कौन बनना चाहिए यहाँ का सांसद? बांसुरी क्यों बांसुरी स्वराज क्यों? पढ़ी लिखी है, सोमनाथ भारती सोमनाथ भारती भी पढ़े लिखे हैं, वो भी लॉयर है। पर लॉयर है, मगर आप उनका पास्ट उठा के देखिए, उनके पास्ट में कितने सारे ये एफआईआर क्या क्या है, और बांसुरी स्वराज और सोमनाथ से मतलब ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि एफआईआर हो रखा है उन पर, तो ऐसा कौन सा नेता नहीं है जिसके ऊपर एफआईआर ना हो? एफआईआर से मतलब नहीं है, मतलब है मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है, तो ना बांसुरी स्वराज से मतलब है, ना गौतम गंभीर से। बस लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। सांसद को देख के वोट नहीं देंगे आप? कोई नहीं देता वोट, सांसद यहाँ काम तो ये सब काम तो पार्षद कराएगा ना, ये उसमें देखते हैं प्रत्याशी। अच्छा, काम के आधार पर वोट पड़ेगा या नाम के आधार पर वोट पड़ेगा? अभी काम तो मोदी का है, नाम भी मोदी का है। यानी दोनों के आधार पर वोट पड़ेगा। और केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो सारी दिल्ली सोच रही है अभी, क्या कैसे सोच रही है? फ्रॉड है, मतलब झूठ झूठ झूठ। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो साबित नहीं हुआ है ना फ्रॉड, साबित नहीं हुआ तो जेल कैसे चले गए?
तो पूरी तरह से साबित नहीं हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। तो चल रहा है ना, 2 तारीख के बाद पता चल जाएगा और वो जेल में ही रहेंगे। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को मतलब नेता तो नहीं बनना चाहिए था, कुछ और बनना चाहिए था। अच्छा, कुछ युवा यहाँ पे मिले, वो कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो युवा है और युवाओं की प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना तो है? क्या मोदी गवर्नमेंट में युवा काम नहीं कर रहे हैं? सारा काम मोदी थोड़ी करते हैं, बहुत युवा है जो ये काम है वो युवा करेंगे, मोदी अपना काम करेंगे। युवा, एक युवा से थोड़ी सरकार चल जाएगी। मोदी काम कर रहे हैं तो उनके पीछे जो IAS है सारे युवा ही तो है। तो राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके पीछे भी तो बहुत सारे लोग काम करेंगे। हाँ, पर राहुल गांधी का जो वो है मतलब कांग्रेस का, वो किसी के मतलब उनको दबा दिया जाएगा, उनके नेता ही वो बहुत से लोगों के राय पे चलते हैं। मोदी जैसे कड़े मतलब अच्छे लीडर नहीं है वो कि। तो आपका कहना है मोदी जी अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, इस बार भी प्रधानमंत्री वही बनना चाहिए? हाँ वही, अभी तो वही विपक्ष में उनके सामने कोई नेता नहीं है तो अभी तो वही चाहिए बस। तो ये तो नहीं अपनी जेब भरी है उन्होंने, कितने फ्लाईओवर बने हैं, कितना समाज सुधारा किया है। अयोध्या भी तो बनाई है ना उन्होंने, राम मंदिर भी तो उन्होंने ही बनाया, और वो मथुरा वृंदावन भी तो बनाने की कोशिश में है ना। और ये जो मायावती है सरकार, अखिलेश है, इनके बस की है? इनके बस की देश चलाना भी नहीं है जो ये चैलेंज कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी मोदी जी से अच्छा देश चला सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? 60-40, 60% मोदी जी हैगे हैं, वो तो हैं ही हैं, 40% केजरीवाल सर कर सकते हैं, और पहले तो आएंगे देश में चलाने वाले मोदी जी आएंगे। अच्छा, इस सीट पर, नई दिल्ली की सीट पर बांसुरी स्वराज या फिर सोमनाथ भारती की लहर चल रही है, किसकी लहर चल रही है? किसी की लहर नहीं है, लहर सिर्फ इन दोनों की है, मोदी सर और केजरीवाल सर। अगर ये दोनों आए तो ठीक है। पलड़ा भारी किसका है? पला भारी तो दिल्ली में जो है केजरीवाल सर का। ये तो केंद्र का चुनाव है ना। हाँ, केजरीवाल सर का ही है पला, और बाकी रह गया तो वो मोदी सर तो देश को चलाएंगे चलाएंगे। अगर वो नहीं आए तो देश पाकिस्तान होगा ही होगा। इससे पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान तो नहीं बन पाया। हाँ, तो घोटाले भी तो बहुत हुए, इंदिरा सरकार से ही घोटाले हो रहे हैं, और जो कि आज तक भुगतान हो रहा है। इंदिरा सरकार ने भी घोटाले किए, राजीव गांधी ने भी घोटाले किए, बेफोस दलाली, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी घोटाले किए। लोग बोल रहे हैं कि इस सरकार ने भी तो घोटाला किया है, बीजेपी सरकार ने अभी 12,000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला। लेकिन उन्होंने अपनी जेब तो नहीं भरी, वो तो बेऔलाद हैं। ये घोटाला नहीं है, ये बेऔलाद हैं, और उनकी शादी भी जो है निष्कर्ष कर दी हुई है। ये सारा कुछ किया है वो देश के लिए किया। बॉन्ड्स कौन सी पार्टी को नहीं मिले, ये बोलो ना, किस पार्टी को नहीं मिला? इस पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिले और सारे वाइट में मिले हैं। तो लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा तो बीजेपी को मिली ना। तो उगते सूरज को सब सलाम करेंगे ना। रेस में जो जीतने वाला घोड़ा होगा दाव उसी पे लगाओगे ना। जो देश के लिए काम करेगा उसी को दोगे ना कुछ करने के लिए। जो काम करेगा उसी को तो दान भी दोगे। लोग बोल रहे हैं कि चंदा दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा और बीजेपी उसके बदले में धंधा देती है। तो ये कि पहले से नहीं होता था क्या? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बक्से आते थे नोटों के भर भर के, तो वो नहीं देते थे क्या? देश सही दिशा में जा रहा है, उसको सही दिशा में जाने दीजिए। बिल्कुल। कैसे सही दिशा में जा रहा है? लोगों का आप काम है बताइए ना, कहना। कैसे सही दिशा में नहीं जा रहा है? कंट्री सही दिशा में। लोग बोल रहे हैं कि देश में बहुत ज्यादा भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। महंगाई कहाँ से महंगाई है सर? महंगाई कहाँ कोई से नहीं रोक महंगाई? सकेगा। महंगाई को कोई नहीं कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल कोई नहीं कर कोई नहीं सकता, करेगा। कोई भी नहीं कर सकता। आप सोच रहे कांग्रेस महंगाई हम भी कंट्रोल अगर कर करेंगे, लेगी? महंगाई नहीं रोक सकेगी। महंगाई कांग्रेस कंट्रोल मुद्दा कर ये नहीं लेगी? है। नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। 145 करोड़ की आबादी में खड़े हो आप। आप बोल रहे हैं कि कोई भी सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी दावा कर रही थी कि वो सत्ता में आएगी तो महंगाई कंट्रोल करके दिखाएगी, पेट्रोल का दाम 35 रुपए करेगी, महंगाई सिलेंडर का दाम कम करेगी। ये बोल रहे हैं कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे हर किसी के 15 अकाउंट लाख में। भैया, 15 लाख 15 लाख या 1-1 लाख रुपए जो दे रहे हैं वो दे देगा? दे देगा। राहुल दे सकता है? दे देगा? 25 कहाँ से नहीं? वो तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, क्यों बोल रहे हैं फिर? क्यों वो कर रहे हैं? 25 लाख की क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? जब नहीं दे सकते तो 25 क्यों लाख। झूठा प्रचार क्यों? आपको लगता है कि नहीं दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे।
इससे पहले जो उसने चलाया है क्या दिया है उसने? दुनिया की आंखें कुछ दिया खुली हुई हैं। कांग्रेस आज मोदी जी जो 5 किलो राशन बांट रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम 10 किलो बांटेंगे। इससे पहले इन्होंने कुछ नहीं सोचा क्या? कांग्रेस ने 62 साल इस देश के ऊपर हुकूमत करी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जी क्या कहते हो, आज तक क्यों नहीं सोचा उन्होंने? है ना जी? लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने ही जो किया है, बीजेपी ने तो बस बेचने का काम किया है जो कांग्रेस ने अर्जा था। मेरे दोस्त, आपको मालूम है 62 ईयर्स इन्होंने राज कर लिया, क्या कर दिया, क्या बेच दिया? पाको भाई कश्मीर बेच दिया, छोड़ दिया ना। यहाँ तो अब लेने की बात हो रही है ना दोस्त। तो 10 साल से सत्ता में है तो लोग सवाल करते हैं कि क्यों नहीं ले लिया पोक को। बहुत टाइम लगता है ना, प्रोसेस जारी है ना, प्रोसेस में है ना, एकदम से तो नहीं कर सकते ना, प्रोसेस में है। राहुल गांधी क्या कर लेगा? एक ने 62 साल राज कर लिया इस कंट्री के ऊपर, अरे एक को 10 साल राज करते हुए आप उसी को एलिगेशन अभी से लगाने लग रहे हो। ओनली फॉर 10 ईयर्स आप एलिगेशन रख। आपको लगता है 10 साल कम होते हैं क्या? इतनी बड़ी कंट्री है भैया, बहुत कम है, कितनी 10 बड़ी साल। कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री तो नहीं है 10 आप साल, 65 साल तो 62 नहीं। साल नहीं गिन रहे, आप 10 साल गिन रहे हो। क्वार्टर है, क्वार्टर। तो और मोदी जी को कितना वक्त दिया जाना चाहिए, आपको क्या लगता अरे है? भाई 20 अभी साल देना और। चाहिए। मोदी 20 जी साल, जब ये तो तक उम्र जिंदा उनकी रहेंगे ना, बढ़ती हो गई है। उनको पूरा वक्त मिलना चाहिए। मिलना चाहिए 20 साल और। जब तक वो जिंदा हैं उनको पूरा वक्त मिलना पूरा चाहिए। वक्त। आप देश देखना, देश की दिशा देखना, देश की तरक्की देखना। इस सीट पर किसकी लहर चल रही है? बीजेपी की है, इसका बाकी कोई नहीं है भाई। क्यों बीजेपी क्यों चल रही है? अरे ये एमसीडी में भी बोल रहा था कि मैं एमसीडी में आऊँगा, बेहतर काम करूँगा। आप लोग देख रहे हैं सड़क का क्या नज़ारा है, नाला सीवर बह रही है। जनता को विश्वास खत्म हो गया आम आदमी पार्टी के पास से। ओनली फॉर बीजेपी। लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया था, इसकी वजह से काम नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होता है, जेल में जाने के बाद उसके घर चल रहे हैं, सब कोई स्टेट के गवर्नमेंट सीएम वही है, काम क्यों नहीं चलेगी? वैसे तो काम करने का नजरिया होना चाहिए, कुछ नहीं है वो। अच्छा, अब बीजेपी द्वारा 400 पार का नारा दिया जा रहा है, कितना सफल हो पाएगा, आपको क्या लगता ये है? 100% सफल हो जाएगी 400 पार, 100% सफल है। पूरे देश की जनता जान रहे हैं कि ओनली फॉर बीजेपी, कोई बाकी है नहीं, बीजेपी को ही देना है। महागठबंधन में इतने पार्टी है, कल होगा वो पार्टी टुकड़े टुकड़े होंगे, क्या हाल होगी उस पार्टी की? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है, क्या उन्हें आप जानते हैं? नहीं, उतना तो हम लोग जानते नहीं है, तो अचानक से आया है। ये तो मैं जानता हूँ, वासुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की लड़की है। सूरी स्वराज पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नीरव मोदी का केस लड़ा था, वो एक करप्ट का केस लड़ी थी। ऐसा नहीं होता है, वकील एडवोकेट है, प्रोफेशनल है, किसी का केस कोई भी हैंडल कर सकता है। ऐसा क्या रीजन है? कोई भी है ऐसे। तो आपको लगता है ये गलत नहीं है? ये दामनी हत्याकांड हुआ था, उसमें रेप हुआ था, उसमें भी वो केस लड़ा है। अगले आदमी क्या वो देश का नागरिक नहीं है? वकील का है, राइट होता है, कोई विपक्ष का भी लड़ता है, कोई इधर का भी, दोनों पक्ष का तो वकील होता है। ऐसा नहीं कोई रीजन। इस बार आप क्या बदलाव चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल 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 बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव चाह रहे हैं आप? देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, हर चीज़ महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगा हो गया है, सब चीज़ें महंगी हो गई है। तो नेचुरली है कि जो आदमी मीडियम क्लास का है वो इतनी महंगाई में बड़ा मुश्किल से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि कोई भी सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल सरकार बिल्कुल महंगी करे, वो कम करेगी। और मेरा तो अपना मानना ऐसा है कि हर गवर्नमेंट 5 साल में चेंज होनी चाहिए। अच्छा, इस सीट पर जो नई दिल्ली की सीट है, इस पर बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, वहीं पर सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो दोनों में से किसकी जीत हो सकती है, किसकी लहर चल रही है, आपको क्या लगता है? जीत का तो नहीं कह सकता कि सोमनाथ भारती पहले ऑलरेडी विधायक है और वो जिस एरिया की विधायक है वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। और कैसे काम किए उन्होंने? बहुत सारे जो लोकल काम होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं बुलाते हैं, फट चल जाते हैं। सुषमा स्वराज के लिए, उनकी बेटी के लिए क्या है कि वो एरिया नया एरिया है और उनको उस एरिया में अभी समझने के लिए उनको 1.5-2 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ का जो विधायक है वो ऑलरेडी केजरीवाल है, ठीक है ना। तो केजरीवाल जी ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके विधायक काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टक्कर तो है, लेकिन हो सकता है कि 19-20 में निकाल सकता है। तो ज़्यादा किसकी टक्कर है, किसकी लहर है? ज़्यादा तो मुझे सोमनाथ भारती का लग रहा है, सोमनाथ भारती निकाल सकते हैं। आपको इस बार बदलाव चाहिए, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाकर कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो मोदी जी का विकल्प कौन है? ये विकल्प देखिए, कोई पेट से सीख के नहीं आता सर, ठीक है ना। आप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, ऐसा विकल्प नहीं है। कल को मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या कहोगे, आपके विकल्प कौन है?
तो विकल्प तो अपने आप ही आ जाता है, ऐसा नहीं है, कोई सीख के नहीं आता है। आप गद्दी बैठे हो, कोई मैं गद्दी बैठे, कोई और बैठे गद्दी पे, तो वो अपने आप ही आ जाता है विकल्प। प्राइम मिनिस्टर कोई काम नहीं करता है, काम करते हैं जितने भी IAS होते हैं वो ही करते हैं सारा काम। अच्छा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी तो परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन वो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट पर उतार करके परिवारवाद का उदाहरण पेश कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब वो चली गई हैं, आपको लगता है सांसद में सुषमा स्वराज जब बोलती थी उनके सामने कोई बोल पाता था? जब सुषमा स्वराज जी बोलती थी ना, उनके सामने भी कोई बोल नहीं पाता था। ऐसा ही है, उनकी बेटी है, आप देख लेना, जब वो बोलेंगे आप सांसद में आएंगी और 100% आएंगी, और जब वो भी बोलेंगे अपनी माँ की है ना छवि है उनके अंदर, और यहाँ पे कैंडिडेट स्ट्रांग है वो, और 100% जीतेंगी वो। हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की, कुछ लोगों का कहना है कि वो सोमनाथ भारती को यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं। सब ने अपने अपने राय दिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस बार देश की सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और मोदी जी की जगह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि इस बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है, ऐसा काम किया है जो 70 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।